Raises serious questions about hospital safety as well as accountability. 6 patients have died in a massive fire that broke out in an intensive care unit ward of the Sawai Man Singh Hospital of Rajasthan's Jaipur. This fire broke out at Jaipur's biggest government hospital. Patients had to be moved out onto the road in the middle of the night. The fire broke out in the trauma ICU on the second floor, which housed about 11 patients, with an adjacent semi-ICU holding 13. But the trauma center in charge has told NDTV that the blaze was caused by a short circuit and quickly spread, releasing toxic gases. Just listen in to the reaction we've lined up for you, followed by the latest coming in from the government of Rajasthan. सर, कितनी कैजुअलिटी हुई है और क्या कुछ? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारा जो ट्रॉमा आईसीयू है सेकंड फ्लोर पर, उसमें प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लगी। आग एकदम से स्पार्किंग हुई, उसका एकदम से धुआं उसमें उठने लगा। तो उसमें हमारे एट ए टाइम 11 पेशेंट रहते हैं, 11 बेड हैं। उसके बगल में ही दूसरा आईसीयू है, उसमें 13 पेशेंट रहते हैं। तो जैसे ही आग लगी तो वो जो पेशेंट्स हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए हम लोग कोशिश करने लगे, लेकिन वो इतनी तेज़ी से फैल गई टॉक्सिक गैसेस की हम लोगों को एंटर होना मुश्किल रहा। तो मेरी जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की जो हमारी टीम है और जो ग्राउंड स्टाफ है हमारे पास, वार्ड बॉय, नर्सिंग ऑफिसर्स, हम सब लोगों ने प्रयास किया। वहीं पर जो अग्निशमन का लगा हुआ उससे हमने वो किया। इस बीच में हमने तो इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी थी, लेकिन चारों तरफ के जो गैसेस थे उनको हटा के हमको वो गैसेस निकालनी पड़ी और पेशेंट्स को भी किया। उस दरमियान उसमें थोड़ा सा करंट भी आने लगा था, पर हमारी जो टीम है वो डटी रही। कोई घायल भी हुआ है सर? हाँ, इसमें 6 कैजुअलिटीज हुई हैं। बाकी तो जो सारे पेशेंट हैं वो घायल ही थे, तभी तो वो आईसीयू में थे। बर्न की वजह से, आग की चपेट तो जिनकी कैजुअलिटी हुई है उसमें बर्न मार्क्स हैं और बर्न है, सफोकेशन के साइन भी हैं, लेकिन वो एवरीथिंग विल बी क्लियर बाय द पोस्टमार्टम। देखिए, आग बुझ गई है, लेकिन घटना दुखद है। एसएमएस के आईसीयू में 24 लोग थे और अचानक प्रथम दृष्टया मालूम पड़ता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अस्पताल प्रशासन ने पूरी कोशिश की है और जिला प्रशासन को उनको अवगत कराया, दमकल वगैरह आकर के उनका रेस्क्यू किया गया है और अधिकतर लोगों की जान बचा ली गई है, लेकिन 5-6 लोगों का कोई बहुत दुखद घटना है, कैजुअलिटी की सूचना। लेकिन आंकड़े एसएमएस प्रशासन अभी बुलेटिन जारी कर देगा। हमारी पहली प्राथमिकता है कि सुरक्षित जीवन बचे, जो लोग बचे हैं, और बेहतर इलाज हो। My colleague Harsha Kumari Singh is tracking the latest for us. She joins us from outside the SMS hospital at the moment. Harsha, take us through the latest developments. What time did this fire start and how quickly were the rescue teams able to respond? Well, yes, we are here at the trauma center where behind me you can see that now there is a large posse of policemen and they have restricted entry of people going in except for patients. Even here there is a large set of policemen here to control crowd. But of course the grieving relatives will be given the bodies only after a post-mortem. Now there is this family here who had come from Agra. Their patient was in the ICU and she died unfortunately in this fire. आपका नाम बताएं दीदी? संगीता। हाँ, आपका जो अंदर थे आईसीयू में क्या नाम था? आपकी बहन थी वो? सर्वेश बहन नहीं थी। आपकी बहन थी? हाँ। ठीक है। क्या तकलीफ से लेकर आए थे आप उनको? उसको एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट है, इसे उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन हुआ था? हाँ। सिर में चोट आई थी? हाँ, सिर में चोट आई। तो क्या वो बेहोशी की हालत में थी? हाँ, बेहोशी की हालत में। हाँ। हाँ, तभी ऑपरेशन हो गया। तो आप लोग कहाँ थे जब वो सारा आग लगी? क्या टाइम आग लगी? क्या कुछ हुआ बताओ। हम तो माँ पे जिला हुए, माँ का कहते हैं, ये स्टाफ आपस में बातें करने लगे, भागने लगे। इसने किसी को बोला नहीं कि लेके भागो, जिन्हें मरी जाओगे अपने को। सो इसने देख लिया धुआं सा वैसा, सो ये बड़े भाई को फोन कर दिया। सो वो भी भाग के पहुंच गया ऊपर, तो जी बाहर जी निकाल लिया, सो लेके ले जाके बत्ती कर पल्ला लगा दे। So what she's saying is कि they had to pull out the patient themselves with the bed, बिस्तर समेत उसको बाहर खींचा था। बिस्तर समेत बेड से। हाँ, जी जी, आप बताइए, आप भी इनके साथ ही थे? हाँ, हम साथ। क्या हुआ उस समय जब आग लगी? आग लगी तो हम तो सब नीचे ही है। फोन किया तो हम आए, लला को हमने फोन से भेज दिया, तो जो दोनों भाई बेड सहित खींच ले गए।
सो उधर वहाँ पे जाके कर दिए। स्टाफ ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। नहीं, आपने उस टाइम ऑक्सीजन के लिए कहा कि ऑक्सीजन लगा। हाँ, वहाँ पे मैडम थी और वो और भी लोग थे कई स्टाफ। मैंने बोला कि रुको 5 मिनट तो रुको, 5 मिनट तो रुको। 5 मिनट रुके, आधे घंटा हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, कोई सुनवाई नहीं की हमारी। तो उनकी मौत कब हुई आपको लगता है? उसी समय या बाद में? उसी समय हुई थी। घुटन वहाँ से धुआं से लेके गया था मैं, घुटन हो रही थी, धुआं अंदर चला गया, वो थोड़ी देर घुटती रही, बाकी डेथ हो गई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमाकांत है। और जो पेशेंट था उसका नाम बताइए। उनका नाम सर्वेश है। ठीक है। So Ramakant explaining how his aunt Sarvesh suffocated to death in the ICU in this hospital. She had come from Agra and had been operated for a head injury.